श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सुनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अध्याय 8। श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों को नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, शौर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्हें चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किए गए पाप आपको ही निसंदेह लगेंगे, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप राजा को भोगने पड़ते हैं। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवता ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवता ने उन दोनों को वर प्राप्त किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों से प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पति को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लाकर पूजन करके भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह शवगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पालाकय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालयों में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यगार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवास करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु और उपामार्ग तथा अत्रस्य से युक्त समाधियों से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना से करता है वह वेद एवं शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला होता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन करना चाहिए, यदि
बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अंत्य दीन और दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे। वो दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास के प्रत्येक बार को उस बार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कभी भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी बारों का तो व्रत सर्वत्र दिखाई पड़ता है, किंतु बुद्ध गुरु का नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुचित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। उसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे उन्हें अपार संपदा प्राप्त हुई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी, सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध एवं गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों से निर्मित इस व्रत को प्रवृत्त किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसकी समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है। अतः अंत में चंद्र सूर्य उपर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व का 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।